हिंद आप सभी को। स्वागत है आपका तेजस एनसीसी आर्मी चैनल में। आज के क्लास में हम लोग एफसी एंड बीसी यानी फील्ड क्राफ्ट एंड बैटल क्राफ्ट रिलेटेड सारे क्वेश्चन आंसर करेंगे। ये आपका पार्ट 1 होगा एफसीबीटी का, एफसी और बीसी का। एनसीसी का सबसे बड़ा टॉपिक है ये, एफसी और बीसी यानी फील्ड क्राफ्ट एंड बैटल क्राफ्ट। एनसीसी का सबसे बड़ा टॉपिक, इसमें टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन 60 से भी ज्यादा है। इस टॉपिक से केवल 25 मार्क्स से क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछ जाते हैं और ये एनसीसी ए बी और सी तीनों एग्जाम के लिए होगा। एग्जाम 2022 के लिए आप लोग अच्छे से पूरी वीडियो देखेंगे, कोई भी क्लास हो आप पूरे क्वेश्चन आंसर अच्छे से याद करेंगे, फुल वीडियो देखेंगे। और जो लोग चैनल पर नए हैं आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करें ताकि जब भी क्लास हो, लाइव क्लास और आपकी रिवीजन क्लासेस रेगुलर अप्रैल तक चलेगी, तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दें ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। ऑल क्वेश्चंस आंसर्स आर अवेलेबल इन हिंदी इन इंग्लिश ऑन वेबसाइट tejasencrm.com। अभी फिलहाल जिन लोगों को नोट्स चाहिए हिंदी और इंग्लिश जिसमें चाहिए आपको, तो आप गूगल पे सर्च करना tejasencrm.com या फिर आप वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स ओपन करें, वहाँ पे सबसे ऊपर में इस वेबसाइट का लिंक दे दिया हूँ। वहाँ पे सारे मॉडल पेपर है हिंदी और इंग्लिश दोनों में। तेजस एनसीसीआरएम ऐप प्लस पीडीएफ, ये मैं आपको नवंबर के लास्ट या फिर दिसंबर स्टार्ट तक दोनों अवेलेबल कर दूंगा। इसमें पीडीएफ आपका पेड कोर्स होगा और पीडीएफ में आपके मेन प्रैक्टिस सेट रहेगा, सारा टॉपिक वाइज रहेंगे, मॉडल पेपर सारा नोट्स रहेगा उसमें, और ऐप पर भी डाटा अवेलेबल कर दूंगा। तो आप लोग वीडियो को लास्ट देखेंगे। चलिए शुरू करते हैं आज का क्लास। फर्स्ट क्वेश्चन, दूरी अनुमान लगाने के किन्हीं 5 विधि को लिखे। फाइंड द मेथड ऑफ जजिंग डिस्टेंस। इसका आंसर होगा फर्स्ट पॉइंट। टोटल 6 मेथड्स है दूरी अनुमान लगाने के यानी जजिंग डिस्टेंस के। 6 तरीके हैं। इकाई का तरीका, दिखाई का तरीका, सेक्शन का औसत विधि, कीरेंज विधि, ब्रैकेटिंग विधि और हाविंग विधि। ये 6 मेथड्स है और ये क्वेश्चन मतलब इस टॉपिक से 4-5 क्वेश्चन ऐसे हैं जो हर साल पूछे ही जाते हैं, पूछेंगे ही पूछेंगे। सेकंड क्वेश्चन, चीजें क्यों दिखाई देती है। इसका आंसर होगा, सबसे पहले आप लिखेंगे चीजें क्यों दिखाई देती है। देखना काफी लोग गलत करते हैं। 6s और 1m के सही इस्तेमाल न करने से चीजें दिखाई देती है। सही से इस्तेमाल न करने से, आप ध्यान देंगे, ठीक है। फिर इसके बाद आपको ये लिखने के बाद ये पूरा 6s का मतलब और 1m का मतलब लिखना होता है क्या होता है, क्योंकि क्वेश्चन लॉन्ग आंसर में 5 मार्क्स का पूछता है, ठीक है। 6s का मतलब होता है फर्स्ट शेप, शेडो, साइड, सरफेस, स्पेसिंग और सिलहट। एंड 1m का मतलब होता है मूवमेंट। तो ये 6s और 1m के सही से इस्तेमाल न करने से चीजें दिखाई देती है, इसका करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर थर्ड, सेक्शन फॉर्मेशन के 5 प्रकार बताएं। सेक्शन फॉर्मेशन के भी टोटल 6 प्रकार होते हैं, आपको कम से कम 5 लिखना है। इसका आंसर होगा फर्स्ट फाइल फॉर्मेशन, सेकंड सिंगल फाइल फॉर्मेशन, थर्ड डायमंड फॉर्मेशन, फोर्थ स्पीयर हेड फॉर्मेशन, फिफ्थ एरो हेड फॉर्मेशन और सिक्स्थ एक्सटेंडेड लाइन फॉर्मेशन। ये टोटल सेक्शन फॉर्मेशन के 6 टाइप्स है, आप सारे याद रखेंगे, ठीक है। ये सब क्वेश्चन हर साल पूछे जाते हैं, हर साल। क्वेश्चन नंबर फोर्थ, खाली जगह भरे, फिल इन द ब्लैंक्स। फर्स्ट क्वेश्चन, खाली स्थान जमीन और हमारे लाभ के लिए हथियार का उपयोग करने की कला है। मतलब जमीन का इस्तेमाल और वेपन्स का उपयोग करने की कला को क्या कहते हैं, तो उसे वो सब फील्ड क्राफ्ट एफसी यानी फील्ड क्राफ्ट में पढ़ा जाता है, तो करेक्ट आंसर होगा एफसी। सेकंड क्वेश्चन, फोरग्राउंड खाली स्थान गज की दूरी पर है। फोरग्राउंड 300 गज की दूरी पर होता है, तो करेक्ट आंसर होगा 300 गज। थर्ड क्वेश्चन, जब पहाड़ी की तलाश होती है तो दूरी खाली स्थान होती है। मतलब दूरी किस प्रकार का दिखता है, तो दूरी वास्तविक से ज्यादा दिखता है जब पहाड़ी की तलाश होती है। फोर्थ क्वेश्चन, जब जमीन खुली हथेली के साथ कोण मापने खाली स्थान और बंद मुट्ठी उपाय खाली स्थान, तो इसका आंसर होगा जमीन खुली हथेली के साथ कोण मापने 19 डिग्री होता है और जब बंद मुट्ठी करके हम लोग डिग्री मेजर करते हैं हाथ से तो 8 डिग्री, ठीक है। खुली हथेली 19 डिग्री हाथ से और बंद मुट्ठी 8 डिग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर फिफ्थ, दूरी औसत से ज्यादा कब दिखाई देता है, मतलब अनुमान से अधिक दूरी कब दिखाई देता है। इसका आंसर होगा फर्स्ट पॉइंट, पॉइंट सिस्टम में आंसर लिखना है। कम प्रकाश का होना, सेकंड सूर्य देखने वाले के सामने हो तब, थर्ड घाटी से होकर देखना, फोर्थ पॉइंट लक्ष्य का आकार जब निकट की वस्तु से छोटा हो। मतलब आप जहां से देख रहे हो, यहाँ पे अगर कोई बड़ी वस्तु है और जहां मान लो ये टारगेट है, यहाँ पे आप देख रहे हो और यहाँ पे छोटी वस्तु है, तभी आपको दूरी असल से ज्यादा दिखा देगी जब लक्ष्य का आकार निकट की वस्तु से छोटा हो।
फिफ्थ पॉइंट, जब देखने वाला ऊपर से नीचे देख रहा हो। और सिक्स्थ, देखने वाले तथा लक्ष्य के बीच उठी हुई जमीन हो, मतलब ऊंचा जमीन हो देखने वाले और टारगेट के बीच, तब दूरी असल से ज्यादा दिखाई देता है। सारे पॉइंट्स याद रखना, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6, दूरी असल से कम कब दिखाई देती है? तो ठीक उसका उल्टा कर देंगे। फर्स्ट पॉइंट, जब सूर्य देखने वाले के पीछे हो। सेकंड, अधिक प्रकाश का होना। थर्ड, लक्ष्य का आकार जब निकट की वस्तु से बड़ा हो। और फिफ्थ, देखने वाले तथा लक्ष्य के बीच दबी जमीन हो। और फिफ्थ पॉइंट, जब देखने वाला नीचे से ऊपर की तरफ देख रहा हो, तब दूरी असल से कम दिखाई देती है। मतलब कोई भी दोनों में से आप एक याद कर लेंगे, आप दोनों में से कोई पूछे या दोनों पूछे, आप आसानी से आंसर लिख सकते हो। तो आप ध्यान देंगे, ठीक है। मतलब कंपेयर करके आपको याद करना पड़ेगा, इस चीज में काफी, इस ट्रिक का काफी यूज होने वाला है। क्वेश्चन नंबर 7, जमीन विवरण के लिए प्रक्रिया क्या है? ये सब क्वेश्चन इसमें इस टॉपिक से भी आपके काफी क्वेश्चन होंगे जो आपको कभी मतलब बुक्स में मिलेगा और नहीं पढ़ाया जाएगा। जमीन विवरण के लिए प्रक्रिया, इसका आंसर होगा जमीन विवरण की 3 प्रक्रिया होती है। फर्स्ट फोरग्राउंड, सेकंड मिडिल ग्राउंड और थर्ड नियर ग्राउंड। क्वेश्चन नंबर 8, पेट्रोल के विभिन्न प्रकार के बारे में क्वेश्चन ध्यान देना। बहुत लोग क्या करते हैं, क्वेश्चन आया था पेट्रोल के विभिन्न प्रकार के बारे में, क्वेश्चन 7 to 10 मार्क्स का क्वेश्चन था, और लोगों ने क्या किया कि बस यह 2 प्रकार का होता है, रेकी पेट्रोल और प्रोटेक्टिव पेट्रोल, लिख के छोड़ दिया। तो अब क्वेश्चन है ना, पेट्रोल के विभिन्न प्रकार के बारे में, मतलब रेकी पेट्रोल के बारे में और प्रोटेक्टिव पेट्रोल के बारे में पूरा लिखना है। तो इसका आंसर होगा, यह 2 प्रकार का होता है। फर्स्ट रेकी पेट्रोल, फिर इसके बारे में लिखेंगे। फर्स्ट पॉइंट, दुश्मन की स्थिति, तैयारी और इरादों की जानकारियां एकत्र करना। सेकंड पॉइंट, दुश्मन की पहचान, भौगोलिक और तकनीकी जानकारी एकत्र करना। और थर्ड पॉइंट, दुश्मन की प्रवृत्ति और प्रकृति के विषय में जानकारी एकत्र करना। ये सब रेकी पेट्रोल का कार्य है, उसमें लिख देंगे। सेकंड है प्रोटेक्टिव पेट्रोल यानी बचाव पेट्रोल, अब इसका कार्य लिखेंगे। फर्स्ट पॉइंट, दुश्मन के पेट्रोल को अपनी सेना और क्षेत्र की जानकारी एकत्र करने से रोकना। सेकंड पॉइंट, दुश्मन के आगमन की पूर्व सूचना भेजना और शत्रु को उलझाए रखना। और थर्ड पॉइंट, अस्वामिक भूमि यानी नो मैंस लैंड पर अपना अधिकार बनाए रखना। तो ये सारे प्रोटेक्टिव पेट्रोल यानी बचाव पेट्रोल के कार्य थे। ये आपको आंसर लिखना पड़ेगा इसका, पेट्रोल के विभिन्न प्रकार के बारे में। केवल पेट्रोल का प्रकार पूछेगा तब आप लिखेंगे, या 2 प्रकार का रेकी पेट्रोल प्रोटेक्टिव पेट्रोल है, तो पूरा लिखना होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9, फील्ड क्राफ्ट एवं बैटल क्राफ्ट को विस्तार से लिखे। इसका आंसर होगा सबसे पहले फील्ड क्राफ्ट के बारे में। लड़ाई में कामयाबी हासिल करने के लिए एफसी के बारे में यानी फील्ड क्राफ्ट के बारे में जानना जरूरी है। अपनी हरकत को दुश्मन से छुपाकर दुश्मन के नजदीक पहुंचकर इलाके के मुताबिक अपने शरीर एवं इक्विपमेंट को उसी प्रकार कैमोफ्लाइज किया जाए। और हर क्षेत्र में कैमोफ्लाइज करने से पहले चंदी एक बात को ध्यान में रखना चाहिए, इलाके के मुताबिक, जैसे स्थानीय इलाके में रेत का ध्यान रखना। सेकंड पॉइंट, बर्फ के इलाके में बर्फ का। और थर्ड पॉइंट, जिस इलाके में घने जंगल हो वहां पर घास या हरे पत्ते का इस्तेमाल किया जाए। मतलब एफसीबीसी में आपको जमीन के अनुसार खुद को छुपाना होता है, तो जमीन के रंग में आप ढलेंगे, मतलब रेत में रेत का ध्यान, बर्फ में बर्फ का, और घने जंगल में घास फूस हरे पत्ते का इस्तेमाल किया जाता है खुद को छुपाने के लिए। और बीसी से लाभ, जमीनी निशानों का बयान पता चलता है। फील्ड सिग्नल और प्लाटून फॉर्मेशन, ये सारे बीसी में आते हैं यानी बैटल क्राफ्ट में। तो ये फील्ड क्राफ्ट और बैटल क्राफ्ट को विस्तार से लिखे हो, आप अच्छे से सारे याद करना, ठीक है। कि आपको काफी अच्छे से सारे क्वेश्चन का आंसर बताया गया है, काफी मेहनत से सरल तरीके में आपको बताया गया, तो आप अच्छे से याद करें, 100% आपका ए ग्रेड आएगा। ऐसा हो ही नहीं सकता कि जो तेजस एनसीआर में पढ़े उसका ए ग्रेड ना आए, पॉसिबल ही नहीं है अगर आप अच्छे से पढ़ते हैं तो, जैसा बताया जाए। क्वेश्चन नंबर 10, रात के समय इस्तेमाल किए जाने वाले फील्ड सिग्नल्स के नाम लिखे। जो नाइट में इस्तेमाल करते हैं फील्ड सिग्नल, इसका आंसर होगा फर्स्ट पॉइंट, दिखाई देने वाले जगह पर हाथ और हथियार से। सेकंड पॉइंट, ना दिखाई देने वाले जगह पर आवाज से। और थर्ड पॉइंट, रेडियो सेट, रस्सी, केबल और जो सुविधा हो उसके द्वारा। ये सब रात के समय इस्तेमाल किए जाने वाले फील्ड सिग्नल्स है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, चाल के प्रकार बताओ। आइए जानते हैं चाल को बढ़िया से। चाल 2 प्रकार का होता है, बिना हथियार का मतलब विदाउट वेपन, और सेकंड हथियार के साथ यानी विथ वेपन। चाल के 2 प्रकार। अब आइए, बिना हथियार का 6 प्रकार का होता है। विदाउट वेपन चाल 6 टाइप्स। फर्स्ट बंदर की चाल, सेकंड बिल्ली की चाल, थर्ड बिल्ली के बच्चे की चाल, फोर्थ चीते की चाल, फिफ्थ पेट के बल लेट कर चाल, और सिक्स्थ
लुढ़क कर चल, ये आपका बिना हथियार का चाल 6 प्रकार का। आपको पूरा याद रखना होगा, ठीक है? इसलिए आपको पूरा बता रहा हूँ। ये सारे एग्जाम्स में पूछे गए हैं और इसी में से हर साल 4-5 क्वेश्चन, 6 क्वेश्चन, 7 क्वेश्चन पूछते हैं। सेकंड, हथियार के साथ, तो ये विथ वेपन चाल 4 प्रकार का, मतलब हथियार के साथ 4 प्रकार का होता है। फर्स्ट, बंदर की चाल, सेकंड, बिल्ली की चाल, थर्ड, लुढ़क कर चाल, और फोर्थ, सामान्य चाल, जो नॉर्मल चाल हम लोग चलते हैं। तो आप अच्छे से सारे याद करेंगे, ठीक है? ऑल आर मोस्ट वीवीआई, और वीडियो को लास्ट तक देखना, सारे क्वेश्चन मोस्ट वीवीआई है। और चैनल को जो सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर ले ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 12, अम्बुश किसे कहते हैं? काफी अहम टॉपिक। व्हाट इज अम्बुश? इसका आंसर होगा गतिमान अथवा ठहरे हुए दुश्मन पर छिपकर अचानक हमला करना, घात लगाना, यानी अम्बुश कहलाता है। घात यानी अम्बुश लगाने की कार्रवाई में अचानक हमला करके वहां से तुरंत निकल जाना होता है। घात यानी अम्बुश लगाने की सर्वश्रेष्ठ विधि शत्रु को भ्रमित करना और उस पर हमला करना होती है। तो ये अम्बुश किसे कहते हैं, इसका डेफिनेशन होगा। आप केवल इतना लिख देंगे, गतिमान अथवा ठहरे दुश्मन पर छिपकर अचानक हमला करना, घात लगाना अम्बुश कहलाता है। इस पे आपको 1 से 2 नंबर ही मिलेगा। और क्वेश्चन आपका अगर पूछा 3 to 5 मार्क्स का, फिर आप क्या करेंगे? इसीलिए आप पूरा याद रखेंगे, ठीक है? अम्बुश किसे कहते हैं, ये पूरा लिखना होगा। आपको अच्छे से काफी बताएगा और सरल सरल भाषा में। क्वेश्चन नंबर 13, घात के उद्देश्य से बताएं। घात मतलब अम्बुश। अम्बुश लगाने का मेन मोटिव, उद्देश्य क्या होता है? इसका आंसर होगा फर्स्ट पॉइंट, गोपनीय जानकारी एकत्र करना, सेकंड, शत्रु की संख्या कम करना, और थर्ड, शत्रु को अधिकाधिक परेशान करना, मतलब जितना हो सके उसको परेशान करे, उसको नुकसान पहुंचे। घात लगाने का मेन उद्देश्य, मोटिव होता है। क्वेश्चन नंबर 14, अम्बुश के प्रकार बताओ। राइट द टाइप्स ऑफ अम्बुश। अम्बुश 2 प्रकार का होता है। फर्स्ट, अवसर घात यानी अपॉर्चुनिटी अम्बुश, या फिर सिंपल भाषा में याद रखे तो मौके का अम्बुश। और सेकंड, सुविचारित घात यानी डेलिब्रेट अम्बुश, सिंपल भाषा में बोले तो तैयारी का अम्बुश। तो आपको याद करने में ये सुविधा होगा, मौके का अम्बुश और तैयारी का। तो आप इसे याद रखेंगे, ठीक है? आपको मैंने मतलब आपको जो इजी लगेगा आप उसमें याद, उसी को आंसर लिखना है। ये दोनों, या फिर ये इंग्लिश में, या फिर ये दोनों। मैंने आपको तीनों तरीके से बता दिया, ठीक? क्वेश्चन नंबर 15, अम्बुश की कितनी पार्टियां होती है? इसका आंसर होगा अम्बुश की 4 पार्टियां होती है। फर्स्ट, स्काउट पार्टी, सेकंड, कवरिंग पार्टी, थर्ड, स्टॉप्स पार्टी, और फोर्थ, रिजर्व पार्टी। अम्बुश की 4 पार्टियां। क्वेश्चन नंबर 16, अम्बुश की विशेषताएं लिखे। व्हाट आर द क्वालिटीज ऑफ अ गुड अम्बुश? अम्बुश की विशेषताएं लिखी, या फिर पूछेगा अच्छे अम्बुश की क्वालिटीज या विशेषताएं लिखो, तब भी सेम आंसर होगा। फर्स्ट पॉइंट, सरप्राइज, सेकंड, कंट्रोल, फायर पावर का ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल, थर्ड पॉइंट, सादगी, फोर्थ, पक्का इरादा, फिफ्थ, सेल्फ डिफेंस, और सिक्स्थ पॉइंट, ऊंचे दर्जे की सिखलाई। तो ये एक अच्छे अम्बुश यानी अम्बुश की विशेषता, क्वालिटी होती है। आप 6 के 6 पॉइंट याद रखना। जो क्वेश्चन 5 मार्क्स का पूछता है, मैंने आपको 6 पॉइंट, 7 पॉइंट, या फिर 8 पॉइंट, 9, 10 पॉइंट तक मैंने बताया था कि आप, आपको जो उसमें से इजी लगे आप 5 पॉइंट आसानी से एग्जाम में लिख सको और फुल मार्क्स लो, ए ग्रेड लो। क्वेश्चन नंबर 17, सेक्शन फॉर्मेशन ड्रिल से फायदा और नुकसान बताइए। ये सब क्वेश्चन जल्दी आपके पीआई स्टाफ को भी ना आएगा। आप अपने किसी आर्मी वाले सर से पूछेंगे तो उनको भी सोचना पड़ेगा। ये सब काफी मेहनत से ये सब क्वेश्चन पूछेगा और काफी मेहनत से इसका आंसर बनाया गया। सेक्शन फॉर्मेशन ड्रिल से फायदा और नुकसान, तो एक कॉलम फायदा का बनाएंगे और दूसरा नुकसान का। चलिए सबसे पहले फायदा देखते हैं। फर्स्ट, मोबिलिटी आसान, सेकंड, फ्लेक्सिबिलिटी आसान, थर्ड पॉइंट, समय की बचत, फोर्थ, कंट्रोल कमांड आसान, फिफ्थ, टास्क को पूरा करने में सुविधा, और सिक्स्थ, पावर फायर पावर ज्यादा। ये सेक्शन फॉर्मेशन ड्रिल का फायदा है, बेनिफिट है ये 6 पॉइंट। और नुकसान, फर्स्ट पॉइंट, सरप्राइज की कमी, सेकंड, समय के अनुसार ढलने में मुश्किल, थर्ड, अटैक प्लान में कमी, और फोर्थ, हवाई खतरा। ये सेक्शन फॉर्मेशन ड्रिल का नुकसान है। तो आप अच्छे से याद करना, फायदा और नुकसान दोनों, ठीक है? वैसे दोनों एक साथ पूछा गया था, क्वेश्चन 7 to 10 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा गया था। तो आप अच्छे से याद रखेंगे सारे, ठीक है? मैंने आपको सारे क्वेश्चन आंसर अच्छे से बता दिए। ए ग्रेड आपका आसानी से आएगा। आप पूरे क्वेश्चन आंसर अच्छे से याद करते हो, और आपकी रिवीजन क्लासेस अप्रैल तक रेगुलर चलेगी। तो आप रोजाना समय से 7:15 बजे लाइव आ जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 18, अम्बुश के क्या क्या टारगेट हो सकते हैं? मतलब अम्बुश जो भी लगाते हैं उनका क्या क्या टारगेट एम होता है?
किस लिए अमूस लगाते हैं, क्या क्या टारगेट होता है? इसका आंसर होगा फर्स्ट पॉइंट एम्यूनेशन ले जाने वाली गोलियां, मतलब बंदूक, ये गोला हथियार ले जाने वाली, एम्यूनेशन ले जाने वाली गाड़ियां। सेकंड, अगला पोजीशन को राशन ले जाने वाली गाड़ियां। थर्ड, रोड या पुल प्रोटेक्शन पार्टी। फोर्थ, सिग्नल लाइन या रिपेयरिंग पार्टी। फिफ्थ, एक ही रास्ता इस्तेमाल करने वाली पेट्रोल पार्टी। सिक्स्थ, वाटर पॉइंट को जाने वाली पार्टियां। और सेवेंथ, एलपी या ओपी को जाने वाली पार्टियां। अब आप बोलेंगे एलपी और ओपी, तो एलपी का होता है लिसनिंग पोस्ट और ओपी का ऑब्जर्वर पोस्ट को जाने वाली पार्टियां। ये सब एमूस के टारगेट होते हैं, ठीक है, अमूस के टारगेट। 7 पॉइंट बताया, आपको कम से कम 5 पॉइंट लिखना होगा, क्योंकि क्वेश्चन 5 मार्क्स का पूछेगा। आपको फुल में फुल मार्क्स तभी मिलेगा जब आप 5 पॉइंट लिखेंगे। क्वेश्चन नंबर 19, अमूस किस उद्देश्य से लगाया जाता है? मतलब अमूस लगाने का मोटिव वही, देखिए ये इसका आंसर दूसरा टाइप से लिखना होगा। और एक आया था अमूस का उद्देश्य, पहले ही आया था कि अमूस के उद्देश्य क्या है, और आपको पूछ रहे हैं किस उद्देश्य से लगाते हैं। इसका आंसर होगा फर्स्ट पॉइंट, दुश्मन के जवान और गाड़ियों को ज्यादा से ज्यादा नुकसान पहुंचाने के लिए। सेकंड, जरूरी खबर हासिल करने के लिए। और थर्ड पॉइंट, दुश्मन को इस प्रकार से तंग करना या डराना कि वह अपने बचाव के लिए पूरी सेना को जमीन पर डिप्लॉय कर दे, मतलब सरेंडर कर दे। तो ये अमूस लगाने के उद्देश्य है, ये आंसर होगा इसका। 3 पॉइंट है, क्वेश्चन 3 to 5 मार्क्स का पूछेगा। क्वेश्चन नंबर 20, आड़ यानी कवर से आप क्या समझते हैं? व्हाट डू मीन बाय कवर, यानी आड़ से आप क्या समझते हो? इसका आंसर होगा, देखिए दो या करके लिख दिया हो। अगर क्वेश्चन 2 मार्क्स का पूछा तो ये डिफिनीशन, अगर क्वेश्चन 3 या 5 मार्क्स का पूछा तो ये डिफिनीशन। आड़ का डिफिनीशन, वैसी आकृतियां या जगह जहां शत्रु की नजर से और उसके फायर से बचा जा सके तथा दुश्मन के ऊपर सुगमता से फायर डाला जा सके, उसे आड़ यानी कवर कहते हैं। एफसीबीसी मतलब एनसीसी के सारे टॉपिक्स काफी मतलब इंटरेस्टिंग टॉपिक है, अगर आप बढ़िया से पढ़ते हो तो। या फिर लिखेंगे आप, आड़ यानी कवर एक ऐसा स्थान होता है जहां युद्ध के समय सैनिक पिक्चर के छिप छुप छुप सके। पिक्चर पिक्चर के पीछे, सॉरी यहाँ पे पीछे है, ठीक है, आप ध्यान देंगे, मिस्टेक हो गया। पिक्चर के पीछे छुप सके तथा शत्रु पर सरलता से आक्रमण कर सके और पकड़े या मारे जाने से बच सके। यह ऐसा स्थान होता है जहां गतिविधियों का संचालन सरलता से किया जा सकता, मतलब मूवमेंट आसानी से किया जा सकता है, और जहां ठहरने और आराम करने की व्यवस्था की जा सकती है, और जहां पे काफी देर तक आराम से वहां पे ठहरा जा सकता है। कवर में होने पर अपर मारे की सीधी दृष्टि और आक्रमण से बच सकते हैं। यहाँ पे शत्रु होगा, ठीक है, शत्रु की मिस्टेक हो गया, वो हिंदी टाइपिंग में शत्रु होगा। कवर में होने पर शत्रु की सीधी दृष्टि और आक्रमण से बच सकते, तो ये कवर का डिफिनीशन होगा, ठीक है, आप ध्यान देंगे। आप इसके स्क्रीनशॉट ले लेंगे, फिर अच्छे से पढ़ लेंगे। क्वेश्चन नंबर 21, आड़ यानी कवर के प्रकार बताओ। आड़ के कितने प्रकार होते हैं, कवर के कितने टाइप? तो आड़ यानी कवर 2 प्रकार का होता है। फर्स्ट, नजरी आड़ यानी कवर फ्रॉम व्यू। सेकंड, फायर से आड़ यानी कवर फ्रॉम फायर। ये 2 टाइप्स होता है कवर का। अब जानते हैं कि नजरी आड़ क्या होता है, यानी कवर फ्रॉम व्यू। नजरी आड़ वे आकृतियां जो शत्रु के नजर से बचाती है, जहां छिपकर दुश्मन के ऊपर निगरानी रखा जा सके और उसकी नजरों से बचा जा सके। जवान को कवर का प्रयोग सोच समझकर सावधानी पूर्वक करनी चाहिए, जैसे झाड़ी, वनस्पति या टूटी फूटी जमीन की आड़, तो ये नजरी आड़ होगा, यानी कवर फ्रॉम व्यू। सेकंड है फायर से, यानी कवर फ्रॉम फायर वे आकृतियां जो शत्रु के फायर और नजर से बचाती है, उसे फायर से आड़ यानी कवर फ्रॉम फायर कहते हैं, जैसे दीवार, बड़ा पेड़ इत्यादि। तो ये होगा कवर के टाइप्स में। क्वेश्चन नंबर 22, अच्छी आड़ की विशेषताएं बताएं, यानी गुड कवर की क्वालिटीज क्या क्या होती है? तो इसका आंसर होगा फर्स्ट पॉइंट, जहां छिपकर दुश्मन के ऊपर निगरानी रखी जा सके, वह उसके ऊपर फायर डाला जा सके। सेकंड पॉइंट, जहां से शत्रु की निगरानी और फायर से बचा जा सके। थर्ड, जहां से सुगमता से आगे बढ़ा जा सके, मतलब मूवमेंट किया जा सके। फोर्थ पॉइंट, जहां काफी समय तक आरामदेह स्थिति में रहा जा सके, मतलब काफी लंबे समय तक आप वहां पे सेफ के साथ, सुरक्षा के साथ मतलब रुक सकते हैं। तो ये अच्छी आड़ की विशेषता होगी, क्वालिटीज ऑफ अ गुड कवर। क्वेश्चन नंबर 23, कैमोफ्लेज क्या होता है? कैमोफ्लेज क्या होगा?
यह कृत्रिम वस्तुओं यानी मैनमेड वस्तुओं के द्वारा छिपने की कला होती है, उसे कैमोफ्लेज कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 24, छिपाव यानी कंसीलमेंट क्या होता है? कंसीलमेंट, इसका आंसर होगा यह प्राकृतिक यानी नेचुरल दृश्य व आकृतियों की मदद से शत्रु की दृष्टि और गोलीबारी से छिपने की कला है। लड़ाई में कंसीलमेंट का मुख्य उद्देश्य अचानक छिपकर हमला करना या अपने को बचाना है, तो ये कंसीलमेंट का होगा। कंसीलमेंट होता है यानी छिपाव, नेचुरल ऑब्जेक्ट से नेचुरल वस्तुओं के इस्तेमाल से छुपने की कला, और कैमोफ्लेज प्राकृतिक यानी मैनमेड कृत्रिम वस्तुओं मैनमेड से छिपने की कला होती है, तो आप ध्यान रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 25, कैमोफ्लेज और कंसीलमेंट करते वक्त ध्यान में रखने वाली बातें कौन कौन सी है? इसका आंसर होगा फर्स्ट पॉइंट आकार, सेकंड छायाचित्र, थर्ड परस्पर दूरी, फोर्थ हरकत, फिफ्थ चमक स्थिति, सिक्स्थ विषमता और सेवेंथ ध्वनि शोर इत्यादि। ये कैमोफ्लेज और कंसीलमेंट करते समय ध्यान में रखने वाली बातें हैं। तो आप सातों पॉइंट याद रखना, 5 पॉइंट आपको लिखने होंगे, ठीक है, 5 पॉइंट्स। क्वेश्चन नंबर 26, कैमोफ्लेज तथा कंसीलमेंट का मुख्य सिद्धांत क्या है? मतलब पर्पस कैमोफ्लेज और कंसीलमेंट करने का। इसका आंसर होगा फर्स्ट पॉइंट वर्दी, हथियारों व गाड़ियों की चमक दमक तथा रूपरेखा मिटाकर शक्ल बदल देना। सेकंड छाया का इस्तेमाल इस्तेमाल होगा, छाया का इस्तेमाल। थर्ड क्षितिज रेखा से बचना। फोर्थ धीरे चलना। फिफ्थ आसपास की भूमि के रंग में मिलना। सेवेंथ पॉइंट अनावश्यक हरकत न करना। सेवेंथ पानी में अपनी छाया न पड़ने देना। और एट्थ पॉइंट कंसीलमेंट की वस्तुओं को समय तथा परिस्थिति के अनुसार बदलते रहना। ये कैमोफ्लेज तथा कंसीलमेंट का मुख्य सिद्धांत है। क्वेश्चन नंबर 27, जमीन के प्रकार लिखो, राइट द टाइप्स ऑफ लैंड। जमीन के प्रकार, तो जमीन 6 प्रकार का होता है। फर्स्ट समतल भूमि यानी फ्लैट ग्राउंड, सेकंड ऊंची भूमि यानी हाई ग्राउंड, थर्ड नीची भूमि यानी लो ग्राउंड, फोर्थ दबी भूमि यानी डेड ग्राउंड, फिफ्थ ढालू भूमि यानी स्लोपी ग्राउंड, और सिक्स्थ टूटी फूटी भूमि यानी ब्रोकन ग्राउंड। तो ये जमीन के 6 प्रकार है। क्वेश्चन नंबर 28, फील्ड क्राफ्ट क्या है? व्हाट इज फील्ड क्राफ्ट? इसका आंसर होगा फील्ड क्राफ्ट वह कला है जिसके द्वारा हम युद्ध के समय उपलब्ध भूमि का समुचित उपयोग करना सीखते हैं। इस कला के प्रयोग से सैनिक चतुराई से स्वयं का बचाव करते हुए शत्रु पर प्रभावी ढंग से आक्रमण कर सकते हैं। फील्ड क्राफ्ट द्वारा हम भूमि पर स्थित सभी प्राकृतिक एवं मानव निर्मित संरचनाओं का भरपूर उपयोग करना और शत्रु को अधिकतम हानि पहुंचाना सीखते हैं। तो ये फील्ड क्राफ्ट ये चीज होता है। फील्ड क्राफ्ट से हम लोग मतलब प्राकृतिक या फिर मानव निर्मित वस्तुओं के द्वारा दुश्मन की नजर, दुश्मन की गोली से खुद को छुपाते हैं और दुश्मन को अधिक हानि पहुंचाते हैं। ये फील्ड क्राफ्ट हम लोग सीखते हैं, यही फील्ड क्राफ्ट है। क्वेश्चन नंबर 29, फील्ड क्राफ्ट का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो मेन मोटिव, इसका आंसर देखिए, आपको फॉर्मूला ट्रिक टाइप का है। इसके 5 मुख्य उद्देश्य है जिसे 5F के नाम से भी जाना जाता है। फर्स्ट ढूंढना, फाइंड, शत्रु को ढूंढकर चुपके से उसके निकट पहुंच जाना। सेकंड पीछा करना यानी फॉलो, छिपकर शत्रु का पीछा करना। थर्ड मूर्ख बनाना यानी फूल, शत्रु को धोखा देना। फोर्थ फंसाना यानी फिक्स, शत्रु को घेर कर फंसाना। और फिफ्थ गोली चलाना यानी फायर, शत्रु को गोली मारकर खत्म करना। आप 5F से भी याद रख सकते हैं, फाइंड, फॉलो, फूल, फिक्स और फायर, या फिर ये 5 लिख देंगे, ठीक है, कोई भी आप 5 जो आपको हिंदी इंग्लिश जो इजी पड़ेगा आप वो लिख देंगे। लास्ट क्वेश्चन आज की क्लास का 30 नंबर, फील्ड क्राफ्ट का महत्व क्या है? इंपॉर्टेंस ऑफ फील्ड क्राफ्ट, इसका आंसर होगा यदि आप चित्रकला यानी फील्ड क्राफ्ट में निपुण है तभी भूमि पर लक्ष्य की ओर आगे बढ़ सकेंगे और शत्रु को समाप्त कर सकेंगे। यह कला आपको इतना निपुण बना देती है कि आप किसी भी प्रकार की घाटी, बर्फ, नदी, भूमि, मैदान, जंगल, पर्वत, रेगिस्तान आदि में शत्रु पर काबू पाने में सक्षम होंगे। रणभूमि की संरचना और सैनिकों के फील्ड क्राफ्ट में निपुण होने का युद्ध के परिणाम पर निर्णायक प्रभाव होता है। ये फील्ड क्राफ्ट का महत्व है, यानी एफसी का इंपॉर्टेंस। आप सारे अच्छे से याद करना। नेक्स्ट सेकंड पार्ट कल होगा इसका, उसमें भी 30 या 31 क्वेश्चन होंगे।
सबसे बड़ा टॉपिक है ये एचईसी का, इसमें 60-61 क्वेश्चन है ऐसे। आपको सारे याद करना होगा क्योंकि 25 मार्क्स का क्वेश्चन मात्र पूछता है, 5-6 क्वेश्चन कोई भी पूछ देगा और ये सारे एग्जाम में पूछे गए ही हैं। तो आप अच्छे से याद करेंगे, ठीक है? और बाकी आपकी रोजाना क्लासेस 7:15 पे इसी समय पे रोजाना होगी। अभी सारे टॉपिक को मॉडल पेपर अपलोड कर लेता हूँ, फिर इसके बाद आपकी रिवीजन क्लासेस रेगुलर अप्रैल तक रिवीजन क्लासेस होगी। आप समय से आगे, ठीक है? तब लाइव में क्वेश्चन आंसर होगा और सब आप याद करेंगे तभी आप वहाँ पे आंसर बता सकते हैं। आप ए ग्रेड से आसानी से पास हो सकते हैं। और पीडीएफ फॉर्मेट मैंने बता दिया आपको, नवंबर लास्ट या फिर दिसंबर स्टार्टिंग तक रेगुलर कर दूंगा। अभी आप वेबसाइट से याद करें, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। आप लोग अच्छे से तैयारी करें और जो चैनल को आप सब्सक्राइब ना किया, आप सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दें, अपने फ्रेंड्स लोग को बता देंगे, ठीक? ताकि सभी लोग अच्छे से प्रिपरेशन करें और ए ग्रेड से एग्जाम पास करें। सभी लोग को बेस्ट ऑफ लक, धन्यवाद, जय हिंद। मिलते हैं कल के इसके सेकंड पार्ट के साथ, ठीक है? सभी लोग को जय हिंद।